हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन प्रोसेस के बारे में। पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एक्सपेल्ड फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन। पार्चुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड बर्थ जो पूरा प्रोसेस चलता है हमारा, ठीक है, जब हमारा जो फीटस है जो पूरा डेवलप हो चुका है मदर के यूट्रस में, वो वहाँ से जब बाहर आता है गेस्टेशन पीरियड के एंड में, तो उस प्रोसेस को हम चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। इन ह्यूमंस द गेस्टेशन पीरियड लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज या 9 मंथ्स भी बोल सकते हैं, या फिर अगर हम वीक्स में देखें तो 40 वीक्स का ये हमारा पीरियड होता है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ पार्चुरेशन देखें अगर हम, तो द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कंट्रोल्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स। फर्स्ट क्या है हमारा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो फीटल का इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है वो कैसे होता है? एज द फीटस ग्रो एंड रीचेस फुल डेवलपमेंट माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बिगिन। जो फीटस जो है जब ग्रो हो जाता है पूरा और उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, तो जो यूट्राइन वॉल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है धीरे धीरे कह लो या हल्का हल्का उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। द फुली डेवलप्ड फीटस exert pressure on the uterine walls and cervix initiating the fetal ejection reflex। जो ये डेवलप्ड फीटस होगा ये क्या करेगा? जो यूट्राइन वॉल्स है और जो हमारा नैरो पार्ट होता है सबसे यूट्रस का, सर्विक्स जिसे हम बोलते हैं, जहाँ से हमारा चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होगा, वो क्या करता है? डेवलप्ड फीटस जो है उन पे प्रेशर लगाना स्टार्ट करता है, जिससे कि फीटल इजेक्शन जो है वो हो पाए, या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो स्टार्ट हो पाए। ठीक है। रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से जो है हमारा ऑक्सीटोसिन का रिलीज जो है होता है। ठीक है। इट स्टिमुलेट्स स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। That is, stronger contraction cause more oxytocin release, leading to even stronger contractions। अब क्या होगा? जैसे मान लो फीटल ने हमारा जो है कि यूट्राइन वॉल्स पे और सर्विक्स पे जो है प्रेशर एक्सर्ट करा, ठीक है, और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हुई। अब उससे क्या होगा? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, वहाँ पे से ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ। अब वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो उसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करे। अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और उससे भी ज़्यादा तेज जो है कि हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है होने लगा। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ। ये जब बर्थ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पार्चुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इससे ही हमारी जो प्लेसेंटा जो यूट्रस में रह जाती है, ठीक है, उसको भी बाहर निकालने के लिए ये हमारा मदद करता है, इजेक्ट करने के लिए मदद करता है। रोल ऑफ रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का क्या रोल है? सिक्रेटेड बाय द ओवरीज एंड प्लेसेंटा, रिलैक्सिन लूजन्स द pelvic ligaments and cervix, making it easier for the baby to pass through the birth canal। जो रिलैक्सिन क्या है? वो हमारे ओवरी से और प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रहा है। ठीक है। अब वो क्या करेगा? जो हमारे पैल्विक लिगामेंट्स हैं उनको रिलैक्स करेगा, जिससे कि स्पेस बन पाए और सर्विक्स के साइज को भी मतलब वो लार्जन कर देगा, वाइडन कर देगा, डायलेट कर देगा, जिससे कि जो बर्थ कैनाल है वो थोड़ा मतलब खुल जाए या बड़ा हो जाए, जिससे कि हम बेबी जो है आराम से वहाँ से पास थ्रू हो पाए। ठीक है। रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन का क्या है? थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोगेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा मेंटेन्स द यूट्राइन लाइनिंग एंड प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्शन। जब प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा होता है हमारा 9 मंथ का, तो प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है, जो कि हमारे कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा दोनों ही सिक्रीट कर रहे होते हैं, वो हमारी यूट्राइन लाइनिंग को बनाए रखता है, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो ना हो। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज वाइल प्रोगेस्टेरॉन लेवल्स डिक्रीज, अलाउइंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू बिगिन। अब जैसे एंड होता है प्रेगनेंसी का, 9 मंथ का पीरियड जो है खत्म होने वाला होता है, तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ते रहते हैं और प्रोगेस्टेरॉन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमारे शुरू हो सके। ठीक है। अगर हम स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो चाइल्ड बर्थ अकर्स इन 3 मेजर स्टेजेस। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, चाइल्ड बर्थ का ये पूरा डायग्राम है। पहले हमारा ऑनसेट ऑफ लेबर हो रहा है, फिर हमारा फ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत सर्विक्स और जो हमारे यूट्राइन लाइनिंग है उनका डायलेशन। ठीक है। फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड हो रहा है, जो बेबी का हेड है वो पोजीशन में आ रहा है हमारे सर्विक्स के। फिर एक्सटेंशन हो रहा है, हेड जो है बाहर की साइड आता है बर्थ कैनाल के। फिर एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होता है, जो बेबी का हेड है उसको रोटेट किया जाता है। फिर यूट्रस इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, जो बर्थ होने के बाद में यूट्रस का जो प्लेसेंटा निकालने का प्रोसेस होता है। ठीक है। वो सब आपको इस डायग्राम में देखने के लिए मिल रहा होगा। स्टेजेस पे आते हैं। डायलेशन स्टेज होती है हमारी पहली, जो हमारे लेबर ऑनसेट में जो 6 to 12 आवर्स का होता है। ठीक है। रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसमें। ठीक है। 10 सर्विक्स डायलेट ओपन अप टू
10 सेंटीमीटर ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं यूट्राइन वॉल्स के, उसकी वजह से जो सर्विक्स है वो जो है कि 10 सेंटीमीटर तक जो है बड़ा हो जाता है, ये डायलेट हो जाता है, ठीक है। द एमनियोटिक सैक रप्चर्स कॉमनली रिफर्ड टू एज वाटर ब्रेकिंग, जो एमनियोटिक सैक था हमारा जिसमें ये हमारा बेबी जो था, ठीक है, वो रप्चर हो जाता है जिसे हम वाटर ब्रेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेज आ जाती है एक्सपल्जन स्टेज, जो कि इससे 50 मिनट तक की होती है। द फीटस इज पुश्ड आउट थ्रू द बर्थ केनाल, जिसे हम वेजाइना भी बोल सकते हैं। जो फीटस जो है वो बर्थ केनाल के जरिए बाहर आ जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन एंड मदर्स एफर्ट पुशिंग हेल्प इन डिलीवरी, जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो रहा था उससे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे और मदर का भी एफर्ट लगाया जाता है, पुशिंग होती है मदर की तरफ से, तो वो डिलीवरी में जो है हेल्प करता है। नॉर्मली द बेबीज हैड कम आउट फर्स्ट cephalic presentation, but in some cases the baby may come out feet first breech presentation। जो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो वो बेबी का सबसे पहले हेड बाहर आता है, तो ऐसी डिलीवरी में हम उसे बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन कुछ डिलीवरी ऐसी होती हैं जिसमें जो है बेबी का हेड नहीं फीट पहले बाहर आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। और थर्ड स्टेज क्या है हमारी, प्लेसेंटल स्टेज, जो कि 10 से 30 मिनट के बाद में होती है, बर्थ के बाद में, ठीक है। द प्लेसेंटा एंड अम्बिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, जो प्लेसेंटा है और जो अम्बिकल कॉर्ड है हमारी, वो यूट्रस में से निकाली जाती है बर्थ के बाद में, ठीक है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड अलाउ इट टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज। अब यूट्रस में से जब प्लेसेंटा और अम्बिकल कॉर्ड निकल जाएगी तो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे कि हमारा जो एक्सेस ब्लड लॉस है वो ना हो और जो है वो अपने नॉर्मल साइज में दोबारा वापस आ पाए, ठीक है। लैक्टेशन क्या है, lactation is the process of milk production and secretion from the mammary glands to nourish the newborn। लैक्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है हमारे मेमोरी ग्लैंड में और वहाँ से उसका सिक्रीशन भी होता है जिससे कि जो न्यू बॉर्न है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके। इट बिगिंस आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड कंटिन्यूज फॉर मंथ और इवन ईयर्स इन सम केसेस। ये चाइल्ड बर्थ के बाद में शुरू होता है लैक्टेशन का प्रोसेस और जो है कि काफ़ी महीनों तक रह सकता है या फिर कुछ केसेस में ईयर्स तक भी ये लैक्टेशन प्रोसेस जो है होता रहता है। हार्मोनल कंट्रोल अगर हम देखें लैक्टेशन का, तो सबसे पहला हार्मोन जो वर्क करता है लैक्टेशन प्रोसेस में वो है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है ये। अब ये क्या करेगा, स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क, ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो मिल्क का प्रोडक्शन करें। लेवल्स रिमेन हाई ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बट डिक्रीज ओवर टाइम, जब ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड चल रहा होगा तो उस समय इनका प्रोलैक्टिन का जो लेवल होगा वो हाई रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन सेकंड हार्मोन है हमारा, ठीक है। ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, अभी बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। और जब हमारा सकलिंग का प्रोसेस होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी जो है वो सकल करता है, तब ये जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। ट्रिगर्स द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेमोरी डक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो मिल्क का इजेक्शन है मेमोरी डक्ट्स में से वो ट्रिगर होता है और इसमें जो मेमोरी डक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि मिल्क जो है इजेक्ट हो सके बाहर की साइड। अब थर्ड में क्या आ गए हमारे, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स बट इनहिबिट मिल्क प्रोडक्शन। जब प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं उनकी ग्रोथ। लेकिन जब प्रेगनेंसी है तो उस पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन ना हो, इस बात का भी ध्यान जो है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन ही रखते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन उस समय नहीं होता। आफ्टर चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन लेवल्स ड्रॉप अलाउइंग प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन टू फंक्शन इफेक्टिवली। अब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डाउन होगा तो हमारे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो है फंक्शन करेंगे मिल्क प्रोडक्शन में और मिल्क इजेक्शन में, और इन दोनों का लेवल जो है डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेजेस अगर हम देखें लैक्टेशन की, तो सबसे फर्स्ट जो फ्यू डेज में हमारा जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम इज़ द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड फॉर 2-3 डेज आफ्टर बर्थ। जो बर्थ प्रोसेस हुआ है, चाइल्ड बर्थ हुआ है, उसके 2-3 डेज बाद तक का जो मिल्क आएगा, मिल्क इजेक्ट होगा, वो उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, रिच इन प्रोटीन्स बॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द बेबी। ये प्रोटीन्स से भरा होता है और इसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बेबी को, न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये बेबी के जो मतलब डाइजेशन प्रोसेस है या फिर कोई भी उनको इन्फेक्शन है उनसे ही प्रिवेंट करके रखता है, उनका डाइजेशन अच्छा करने में मदद करता है, ठीक है। अब 3-4 डेज़ के बाद में जो है मैच्योर मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन होगा। द प्रोडक्शन ऑफ रेगुलर ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीजेस।
जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है उसका प्रोडक्शन जो है और तेज़ी से होगा या और ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, अब इसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होगा मैच्योर मिल्क में क्या क्या है हमारा, प्रोटीन होगा, ठीक है, फैट्स होंगे, लैक्टोज होगा और विटामिन एंड मिनरल्स होंगे। जो प्रोटीन्स होंगे लैक्टोब्यूमिन या फिर कैसीन होंगे, और जो फैट्स होंगे वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हमारे न्यूबॉर्न को। लैक्टोज क्या करेगा, हमारे न्यूबॉर्न का ब्रेन डेवलपमेंट, और विटामिन और मिनरल्स ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते ही हैं। अब मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या है, व्हेन द बेबी सकल्स एट द निपल सेंसरी नर्व्स सिग्नल द ब्रेन। जो बेबी जब सकल करता है निपल को, तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती हैं कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। ठीक है, द ब्रेन रिलीजेस ऑक्सीटोसिन विच कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिल्क डक्ट्स पुशिंग मिल्क आउट थ्रू द निपल्स। अब जो सिग्नल गया ब्रेन तक, तो ब्रेन ने क्या करा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज हुआ। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो वो मिल्क डक्ट्स के कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेगा, मिल्क डक्ट्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि जो मिल्क होगा वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो जो है निपल के थ्रू आउट हो जाए, बाहर आ जाए। ठीक, ये हमारा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स था। अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, तो इसके काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कंटेन्स ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बेबीज ग्रोथ। बेबी की ग्रोथ के लिए सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसमें होते हैं। ईजिली डाइजेस्टेबल होता है और बेबी के नीड के लिए टेलर्ड होता है, मतलब कि जितनी बेबी की नीड है उसके हिसाब से ही बना होता है। और इसके इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट्स जो होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रम जो हमने अभी पढ़ा कि जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें हमारी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, तो पैसिव इम्यूनिटी हमारे बेबी को दे रही है जो कि उसके इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगी। ठीक है, और एलर्जीज़ वगैरह हैं, अस्थमा है, डायरिया है, ऐसी कोई भी टाइप की डिसीज़ या प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेबी को होने में, मतलब उसका रिस्क जो है उनको कम कर देता है। ठीक है, ये मिल्क फीडिंग जो है या ब्रेस्ट फीडिंग जो है। ठीक है, अब एनहेंसेस मदर चाइल्ड बॉन्डिंग, जो हमारा मदर और चाइल्ड का जो बॉन्ड है उनको भी जो है कि स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद करता है। जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है इस दौरान, वो मैटरनल अटैचमेंट मदर का अपने बेबी के प्रति जो प्यार है, अटैचमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ठीक है, और मैटरनल हेल्थ को भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो अपनी नॉर्मल साइज़ में आने लगता है धीरे धीरे, और कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टिमुलेट होने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का रिस्क होता है वो भी इससे जो है कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम पार्चुरेशन और लैक्टेशन में डिफरेंसेस देखें, तो पार्चुरेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ है, और लैक्टेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन है। पार्चुरेशन में हमारे ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन वर्क कर रहे थे हार्मोन्स। ठीक है, और एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन भी वर्क कर रहे थे, और लैक्टेशन में हमारे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन वर्क करेंगे। ठीक है, पार्चुरेशन को ट्रिगर करने के लिए फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है सबसे पहले, तब जाकर के पार्चुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन लैक्टेशन में जो सक्लिंग रिफ्लेक्स है, जो बेबी सकल करता है निपल को, वो ट्रिगर करता है लैक्टेशन की प्रोसेस को। पार्चुरेशन का अगर हम फंक्शन देखें तो एक्सपल्शन ऑफ फीटस, जो फीटस है उसको बाहर निकालने का प्रोसेस या उसको बर्थ होने का प्रोसेस है पार्चुरेशन। और लैक्टेशन को अगर हम देखें तो वो न्यू बॉर्न को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का प्रोसेस है। ठीक है, अब मेमोरी ग्लैंड का कैसे डेवलपमेंट होता है लैक्टेशन की प्रोसेस के लिए। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट is a complex process in different life stages, including fetal development, puberty, pregnancy, and lactation. The primary function of mammary gland is milk production and secretion to nourish the newborn after birth. मेमोरी ग्लैंड का जो है डेवलपमेंट जो है हमारे सब एजेस में होता है फीमेल्स के। ठीक है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के पीरियड के दौरान भी। तो इसमें जो मेन फंक्शन हो गया वो उसका क्या हो गया, मिल्क प्रोडक्शन और उसका सिक्रीशन हो गया, जो कि किसने काम करता है, हमारे जो न्यू बॉर्न है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें, मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन फीमेल्स। ये पेयर में होती है, मतलब कि दो होंगी। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और ये किस में है, सिर्फ फीमेल्स में है। ठीक है, ईच मैमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ लोब्स एंड लोब्यूल्स। ईच ब्रेस्ट कंटेन्स 50 to 20 लोब्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सॉरी ईच ब्रेस्ट कंटेन्स 50 to 20 लोब्स फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। जो uh, हर एक मेमोरी ग्लैंड है उसमें क्या है, 15 से 20 लोब्स हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड है हमारे, और लोब्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और छोटे पार्ट्स में। और एल्वियोली क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे हमारा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है एल्वियोली में। ठीक है, लोब्यूल्स कंटेन स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली वेयर मिल्क इज सिंथेसाइज्ड। जो लोब्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, लोब्स से छोटे पार्ट्स लोब्यूल्स, लोब्यूल्स से छोटा पार्ट हमारा एल्वियोली, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स जो होगा, जहाँ पे एल्वियोली में क्या होगा, मिल्क का सिंथेसाइज होगा, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, बल्कि मिल्क यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और तीसरा क्या है हमारा, लैक्टिफेरस डक्ट्स। जो मिल्क होगा फ्रॉम एल्वियोली इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लैक्टिफेरस डक्ट्स। जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं वहाँ पे जो है मिल्क का ट्रांसफर होता है एल्वियोली से। ठीक है, अब लैक्टिफेरस साइनस क्या होता है, अ स्मॉल स्टोरेज एरिया नियर द निपल वेयर मिल्क कलेक्ट्स बिफोर बीइंग इजेक्टेड।
अभी लैक्टिफेरस डक्ट से जो मिल्क होगा वो लैक्टिफेरस सिनस में आ जाएगा, जो कि एक स्मॉल सा एरिया होता है, स्टोरेज एरिया होता है निपल से पहले ही, पास में ही, जहाँ पे हमारा जो मिल्क जो है कलेक्ट हो जाता है इजेक्शन प्रोसेस से पहले। निपल एंड एरोला की अगर बात करें, द निपल हैज स्मॉल ओपनिंग्स फॉर मिल्क इजेक्शन एंड द एरोला डार्क एरिया अराउंड द निपल कंटेन्स सिबैक्सियस ग्लैंड्स टू लिब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द निपल। जो निपल होता है उसमें स्मॉल ओपनिंग होती है मिल्क इजेक्शन के लिए, और जो एरोला होता है जो कि डार्क एरिया होता है हमारे अराउंड द निपल, वो क्या करता है, उसमें सिबैशियस ग्लैंड्स होते हैं जो लिब्रिकेट और प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे निपल्स को। ठीक है। स्टेजेस ऑफ मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट अगर हम देखें तो फीटल स्टेज में, जब प्रीनेटल स्टेज होती है, मतलब कि जब फीमेल जो थी या बेबी गर्ल जो थी वो अपने फीटस फॉर्म में थी, तब जो हम उसका डेवलपमेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट बिगेन्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, तब उसका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। स्मॉल मेमोरी बर्ड्स फॉर्म फ्रॉम एक्टोडर्मल टिश्यू, जो एक्टोडर्म लेयर होती है हमारी, ठीक है, जर्म लेयर्स में से जो एक्टोडर्म लेयर होती है उसके टिश्यूज से हमारे जो मेमोरी बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, वो बनने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्यूबर्टी स्टेज में या एडोलसेंट स्टेज में क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स टू एनलार्ज। जब एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होने लगता है, सिक्रीशन होने लगता है ज़्यादा, तो मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो बड़े होना या फिर एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। डक्टल ब्रांचिंग अकर्स बट एल्वियोली रिमेन्स अंडर डेवलप्ड। जो डक्ट्स हैं हमारी, ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं, वो हमारी ब्रांच की फॉर्म में से वो जो है बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जो एल्वियोली होगी वो अभी तक अंडर डेवलप्ड ही रहेगी। ठीक है। डिपोजिशन ऑफ एडिपोज फैट टिश्यू गिव्स ब्रेस्ट देयर एडल्ट शेप। अब जो एडिपोज टिश्यू हो गया हमारा, वो जो है इस एरिया में, ब्रेस्ट के एरिया में जो है डिपॉजिट होने लगता है फैट के फॉर्म में। ठीक है। फैट जो है वहाँ पे जमा होने लगता है, और जिससे कि अडल्ट शेप जो है एक ब्रेस्ट को उनकी मिलती है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन होता है इसमें, जो मेमोरी ग्लैंड में डेवलपमेंट होगा वो लैक्टेशन की प्रोसेस को करने के लिए होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोली एंड डक्ट्स होकर, अब जो डक्ट्स थी उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जो एल्वियोली अभी तक अंडर डेवलप्ड थी वो भी डेवलप्ड हो जाएंगी। ठीक है। हॉर्मोन्स हमारे वही सब इन्वॉल्व हो गए इसमें भी, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये एक नया हार्मोन है, और रिलैक्सिन। अब इनका क्या क्या काम होता है, एस्ट्रोजन जो करेगा वो डक्टल ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा और इलांगेशन करेगा उनकी। ठीक है। जो डक्ट्स हमारी ग्रो हो रही थी उनको बढ़ाएगा और उनके मतलब बढ़ोतरी में वर्क करेगा। प्रोगेस्टेरॉन क्या करेगा, स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोली एंड लोब्यूल्स। अब ये जो एल्वियोली डेवलप हो रही हैं इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, प्रोगेस्टेरॉन कर रहा है। प्रोलैक्टिन का क्या काम है, सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इनिशिएट्स मिल्क प्रोडक्शन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा प्रोलैक्टिन सिक्रेट हो रहा है वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा, वो इनिशिएट क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन। एल्वियोली की ग्रोथ हो गई, अब वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या करेगा, ये प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है और ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में वर्क करेगा, जिससे कि मेमोरी ग्लैंड्स प्रॉपर्ली मिल्क प्रोडक्शन कर पाएँ या फिर मिल्क उसमें जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो पाए। रिलैक्सिन क्या करेगा, ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं मेमोरी ग्लैंड को, उनकी आसपास की सराउंडिंग को लूज करेगा, जिससे कि, ठीक है। लैक्टेशन क्या है, मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, ये अभी आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा ही था। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रोलैक्टिन पीआरएल इनिशिएट्स एंड मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन मिल्क इंजेक्शन, लेट ऑन रिफ्लेक्स। अब पोस्ट लैक्टेशन क्या हो जाता है, इन्वॉल्यूशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। इफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप्स, प्रोलैक्टिन लेवल्स डिक्रीज। अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप हो जाती है तो जो प्रोलैक्टिन के लेवल्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स रिटर्न टू देयर प्री प्रेगनेंसी स्टेट एंड एल्वियोली श्रिंक। अब जो होगा मेमोरी ग्लैंड्स में क्या हो जाएगा, जैसे वो प्रेगनेंसी स्टेज से पहले थे वो वैसे ही अपने स्टेट में आ जाएंगे, और जो एल्वियोली उसमें डेवलप हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान में वो जो है दोबारा से जो है श्रिंक हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है, तो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन आर इंटररिलेटेड physiological processes that ensure the safe delivery and nourishment of a newborn. Hormones play a crucial role in both processes, with oxytocin being a common factor in childbirth and breastfeeding. Breastfeeding is essential for a newborn's survival, immunity, and proper growth. Mammary gland development occurs in multiple stages, from fetal life to puberty, pregnancy, and lactation. The process is regulated by hormones like estrogen, progesterone, prolactin, and oxytocin, ensuring the mammary glands are fully developed and functional for breastfeeding the newborn. तो यही था आज का हमारा टॉपिक, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पे नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगी। और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू।